गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि माध्यक है क्या, क्या होता है माध्यक। तो माध्यक क्या होता है? माध्यक होता है हमारे पास दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो बिल्कुल बीच में स्थित मान होता है उसे हम माध्यक कहते हैं। अब इस 17.5 में हम माध्यक को दो तरह से ज्ञात करेंगे। एक तो तब जब हमें सीधे आंकड़े दिए जाएंगे और दूसरा तब जब हमें उनके आंकड़ों के साथ बारंबारता दी जाएगी। 17.6 में हम देखेंगे कि अगर हमें वर्ग दे दिया जाए तो हम माध्यक कैसे ज्ञात करें। तो जब हमें सीधे आंकड़े दिए जाएंगे तो हम माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम आंकड़ों को करते हैं आरोही क्रम में। तो आंकड़े पहले हम कर लेंगे आरोही क्रम में। उसके बाद में हमें देखना है कि जो आंकड़े दिए हैं उनकी संख्या सम है या विषम। तो अगर हमारे पास आंकड़ों की संख्या है विषम तो हमारे पास माध्यक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है n+1/2वां पद। तो हमारे पास अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तो हमारे पास माध्यक का सूत्र क्या होगा? n+1/2वां पद। उसके बाद अगर हमारे पास आंकड़ों की संख्या सम है तो क्या होगा माध्यक? इसके लिए माध्यक का सूत्र होगा माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा में हमारे पास आ जाएगा 2। ये क्यों लगा? क्योंकि हमें पता है कि जब विषम संख्याएं हैं तो उसके लिए हमारे पास जो आंकड़े दिए जाएंगे उनके बिल्कुल बीच का मान हमें पता होगा, एक निश्चित मान ही होगा। लेकिन जब हमारे पास आंकड़े सम संख्याओं में होंगे, जब हमारे पास आंकड़ों की संख्या सम होगी तब हमारे पास बिल्कुल बीच में जो मान बनेगा उसमें दो संख्याएं आएगी, उनका हमें औसत ज्ञात करना है। जो औसत आएगा उन दोनों संख्याओं का वो उस आंकड़ों के लिए हमारे पास माध्यक होगा। तो इन पर हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस 17.5 का फर्स्ट एग्जांपल। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उदाहरण नंबर 1 जो दिया है वो है हमारे पास निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। और आंकड़े क्या क्या दिए हैं हमें? 25, 34, 31, 33, 22, 26, 35, 28, 20 और 32। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इन्हें करना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो हमें यह देखना है कि इसमें हमारे पास जो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? यहां पे हमारे पास 20। 20 से बड़ी संख्या क्या है? 20 के बाद जो संख्या आएगी वो क्या है हमारे पास? 22। 22 के बाद हमारे पास 22 से बड़ी संख्या कौन सी है? 22 से बड़ी संख्या है हमारे पास 25। 25 के बाद है हमारे पास 26 और 26 से बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 26 से बड़ी संख्या है हमारे पास 28। 28 के बाद हमारे पास कौन सी संख्या आ रही है? 28 के बाद है हमारे पास 31। उसके बाद है हमारे पास 32 और 32 के बाद हमारे पास है 33। 33 के बाद हमारे पास है 34 और 34 के बाद हमारे पास है संख्या 35। तो हमारे पास जो संख्याएं थी उन्हें हमने बढ़ते हुए क्रम में कर लिया है, आरोही क्रम में कर लिया है। अब हमें ये देखना है कि ये जो संख्याएं दी हैं वो उनकी संख्या क्या है। तो गिनेंगे इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितनी संख्याएं हैं हमारे पास? 10। तो ये जो 10 है वो सम है या विषम वो देखना है। तो हमारे पास 10 क्या होता है? सम। तो सम के लिए हमारे पास माध्यक का सूत्र क्या होता है? माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस में n/2 प्लस 1वां पद और बटा में हमारे पास क्या होता है? 2। इसके लिए n का मान कितना है? आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10। तो n की जगह 10 रख देंगे। क्या बनेगा? 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद बटा में हमारे पास आ जाएगा 2। तो हमारे पास 10/2 कितना बनेगा? 5वां पद प्लस में
5 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 6वां पद, बटा में हमारे पास आ जाएगा 2। तो हमें ये देखना है कि ये जो आरोही क्रम किया है इसमें 5वां पद और 6वां पद कौन सा है। तो 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है हमारे पास 28 और 6वां पद क्या है हमारे पास 31। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28 प्लस 31 बटा में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास इन दोनों को जोड़ देंगे, 28 और 31 कितने हो जाएंगे 59, 59 में 2 का भाग देंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास 29.5। तो हमारे पास इन आंकड़ों का जो माध्यक है वो कितना आ गया 29.5। तो हमारा जो उदाहरण नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उदाहरण नंबर 2 जो हमें दिया है, इसने क्या दिया है निम्न अचर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए हम इन्हें पहले आरोही क्रम में करेंगे। तो आरोही क्रम के लिए इसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें हमारे पास 25। तो पहली संख्या आ गई 25। 25 के बाद हमारे पास कौन सी संख्या है इसमें 25 के बाद है हमारे पास 31। 31 के बाद है हमारे पास 32। 32 के बाद हमारे पास है 37। 37 के बाद हमारे पास है 39 और 39 के बाद है हमारे पास 42। 42 के बाद हमारे पास है 43 और 43 के बाद हमारे पास है 45 और उसके बाद है हमारे पास 46। तो हमारे पास आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में कर दिया है। अब जो हमारे पास आरोही क्रम में आंकड़े बने हैं इनको हम गिनेंगे कि ये सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्याएं हैं। तो n का मान कितना हो जाएगा 9। अब इसके लिए हमारे पास जो 9 है वो क्या होता है विषम। जब हमारे पास आंकड़ों की संख्या विषम होती है तब हम माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, कौन सा सूत्र लगता है, माध्यक बराबर हमारे पास होता है n प्लस 1 बटा 2वां पद। तो हमें n का मान रखना है इसमें 9 प्लस 1 बटा 2वां पद। 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10 बटा में 2वां पद। 10 बटा 2 क्या हो जाएगा 5वां पद। 5वां पद क्या है इसमें 1 2 3 4 और 5 कितना आएगा इसके लिए आंसर 39। तो हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल दिया है उसका आंसर क्या है, उसका माध्यक क्या है 39। तो हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो हमें इसका जो तीसरा एग्जाम्पल दिया है इसने कहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित चर मान x निम्नानुसार हैं 8 11 12 16 16 प्लस x 20 25 और 30। यदि माध्यक हमारे पास 18 हो तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो माध्यक हमें पहले से दिया हुआ है 18। अब हमें यह देखना है कि ये संख्याएं कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितनी संख्याएं हैं हमारे पास 8 संख्याएं। तो n का मान कितना आ गया 8। 8 क्या होता है हमारे पास सम। तो सम वाला सूत्र लग जाएगा माध्यक बराबर n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटा में हमारे पास आ जाएगा 2। अब यहां से n का मान है 8 बटा में 2वां पद प्लस 8 बटा 2 प्लस 1वां पद बटा में हमारे पास है 2। 8 बटा 2वां पद क्या हो जाएगा 4वां पद प्लस 8 बटा 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 1वां पद बटा में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। क्या बनेगा यहां से 4वां पद प्लस 5वां पद बटा में हमारे पास आ जाएगा 2। तो 4वां पद कौन सा है इसमें 1 2 3 और 4। तो 4वीं संख्या कौन सी है 16। 5वीं संख्या कौन सी है 16 प्लस x बटा में हमारे पास 2। माध्यक कितना दिया हुआ था इसने, माध्यक दिया है 18। तो माध्यक की जगह हम रखेंगे 18। तो यहाँ पे बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास 18। अब यहां से 2 भाग में है गुणा में चला जाएगा। 18 दूनी कितने हो जाएंगे 36। इधर 16 और 16 कितने हो जाएंगे 32 प्लस में x प्लस का 32 इधर आकर हो जाएगा माइनस का। तो 36 माइनस 32 x का मान कितना आ गया हमारे पास 4।
तो हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो अब इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है इसने, इसके लिए हमें बारंबारता बंटन दी है। तो बारंबारता जब हमें दी हो किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी आंकड़े के लिए, तो अगर हमें उसका माध्यक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम उसके अंदर संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो हम ज्ञात करेंगे इसमें संचयी बारंबारता, और इसको लिखने का तरीका होता है CF। तो हमारे पास CF ज्ञात करनी है हमें, और CF ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, पहला मान सेम आ जाता है, बाकी जो बारंबारताएं हैं इसमें जुड़ती जाती हैं। तो 8 और 10 हो जाएंगे 18, 18 और 11 हो जाएंगे 29, 29 और 16 हमारे पास हो जाएंगे 45, 45 और 20 हो जाएंगे 65, 65 और 25 हो जाएंगे हमारे पास 90, 90 और 15 हमारे पास हो जाएंगे 105, 105 और हमारे पास 9 हो जाएंगे 114, 114 और 6 हमारे पास हो जाएंगे 120। तो हमारे पास जो संचयी बारंबारता है वो क्या बन गई है, 8, 18, 19। तो संचयी बारंबारता क्या आ गई हमारे पास, 8, 18, 29, 45, 65, 90, 105, 114 और 120। तो हमारे पास अब हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ का मान। यहाँ पे सिग्मा एफ को लिखते हैं n से। तो इनका जोड़ करेंगे 8, 10, 18, 18 और 11 29, 29, 16 45, 45, 20 65, 65, 25 90, 90 और 15 105, 105 और 9 114 और 6 हमारे पास हो जाएंगे 120। तो हमारे पास जो n का मान होगा वो लास्ट जो संचयी बारंबारता का मान है उसके बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, n का मान आने के बाद में हमें ज्ञात करना है n बटा में 2। जो n आया है उसका हमें आधा करना है। n का मान कितना है, 120 बटा में 2 कितना आया हमारे पास 60। जो हमारे पास n बटा 2 का मान आया है, इस मान को हम देखेंगे संचयी बारंबारता में कि इस मान से जस्ट बड़ा मान जो है वो कौन से वर्ग के लिए आ रहा है। तो हम देखें तो 60 से जस्ट बड़ा मान क्या है, 65। तो हमारे पास ये जो वर्ग बन जाएगा ये वर्ग बनेगा माध्यक वर्ग। क्या बनेगा हमारे पास, ये माध्यक वर्ग। और इस माध्यक वर्ग में x का जो मान है वो इसके लिए माध्यक है। तो यहाँ पे माध्यक क्या आ गया हमारे पास, माध्यक बराबर हमारे पास आ जाएगा 5। तो हमारा जो चौथा एग्जाम्पल था वो उसका आंसर कितना है, 5। तो हमारा जो चौथा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।